2-3 मिनट और बीता और बंसू को लगा कि शायद जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है और ये मात्र एक संयोग है कि कोई चिड़िया 3 से सवा 3 बजे के बीच चहकती है। जैसे ही बंसू पलट के अपने पलंग पर जाने के लिए मुड़ी, उसे फिर से चहक सुनाई दी। बंसू ने मोबाइल में समय देखा तो 3:14 AM लिखा था। इसी बीच एक बार फिर से चहक सुनाई दी और बंसू ने देखा कि चिड़िया बंसू को ही देख रही है। बंसू तो डर के कांपने लगी। उसे लगा कि वो चिड़िया अपनी आंखों से ही उसको खा जाएगी। देखते देखते अचानक फिर से वो चिड़िया बंसू के सामने से गायब हो गई। बंसू बुरी तरह से कांप रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो सच में कोई चिड़िया है या चिड़िया की शक्ल में कोई भूत प्रेत। ये ख्याल आते ही बंसू भाग के अपने पलंग पर चादर तान के लेटकर ईश्वर का नाम लेने लगी। लेकिन चिड़िया की आंखें उसे भूले नहीं भुलाई जा रही थी। किसी तरह रात कटी और सुबह की पहली किरण पड़ते ही बंसू नींद के आगोश में समाती चली गई। 9 बजे माँ के कई आवाज देने पर बंसू की आंखें खुली। थोड़ी देर बाद बंसू ने फोन उठाकर पंडित जी को कॉल किया। हेलो पंडित जी, नमस्ते। यह कहकर रात की सारी बात बंसू ने उन्हें बता दी। सारी बात सुनने के बाद पंडित जी ने कहा, बंसू, आज फिर तुम्हें एक बार उस चिड़िया को देखना होगा और उसकी गतिविधि पर भी नजर रखनी होगी। पंडित जी की बात पर बंसू ने जी कहकर फोन रख दिया। आज रात बंसू एकदम चौकन्नी होकर जग रही थी। जैसे ही 3 बजा, चिड़िया की चहक सुनाई दी। बंसू ने दरवाजे से छुपकर देखा कि चिड़िया फुदकते हुए एक बार और चहकी, फिर उड़कर बगल वाले घर के लकड़ी के दरवाजे में जाकर गायब हो गई। बंसू ने बाहर निकलकर देखा, लेकिन चिड़िया उसे कहीं नहीं दिखी। बंसू को समझ नहीं आ रहा था कि जब दरवाजे पर कोई सुराग नहीं है तो भला चिड़िया कहाँ गई। बंसू फिर से घबराई हुई वापस अपने पलंग पर आके लेट गई और सारी बात मैसेज करके उसने पंडित जी को बता दिया। पलंग पर लेटे लेटे वो यही सोच रही थी कि आखिर कैसे वो चिड़िया दरवाजे पर ही गायब हो गई। इसी उलझन में उसने पूरी रात बिता दी। सुबह होते होते बंसू को नींद आ गई और जब मम्मी ने उसको कस के पकड़कर हिलाया और बोला, कौन बज रहा है तुम्हारा, तब जाकर उसकी आंख खुली। अधखुली आंखों से जब तक उसने फोन उठाया तब तक फोन बंद हो चुका था। उसने देखा कि 2 मिस कॉल पंडित जी की उसके फोन पर पड़ी थी। तभी एक मैसेज उसके फोन पर आया। उसने उसे खोल के देखा, तब पता चला कि वो पंडित जी का ही मैसेज है, जिसमें उन्होंने उसको मिलने के लिए बुलाया था। घंटा भर बाद तैयार होकर बंसू नाश्ता करके पंडित जी के घर पहुंच गई। बातचीत में बंसू ने पिछले 5 से 6 दिन से हो रही घटनाओं को विस्तार से बताया। सब कुछ सुनने के बाद वो बोले, तुम्हारी बातों से लगता है कि ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है, फिर भी तुम एक काम कर सकती हो क्या? हाँ बताइए ना, क्या करना है मुझे? बंसू बोली, देखो, मैं तुम्हें 2 नींबू दे रहा हूँ। एक तुम अपने घर पर और दूसरे अपने बगल वाले घर में रखना और कल मुझे लाकर दे देना, फिर देखता हूँ क्या होगा। कहते हुए उन्होंने 2 नींबू बंसू के हाथ में अलग अलग कपड़ों में बांध कर दिया। बंसू के लिए अपने घर पर तो नींबू रखना आसान था, लेकिन बगल में भाभी के घर पर कैसे रखेगी, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। खैर वो उन नींबू को लेकर घर चली आई। एक नींबू उसने अपने घर पर रख दिया। अब वह सोचने लगी कि क्या बोलूं मैं भाभी को या कैसे उसके घर में रखूं। फिर कुछ सोचते हुए वो अपने बगल वाले घर चली आई। वहां खड़े होकर उस दरवाजे को देख रही थी। उसने बड़े ही ध्यान से मुआयना किया तो देखा कि उस दरवाजे में कहीं कोई सुराख नहीं था, ना ही दीवार में कोई छेद था जिससे वो
चिड़िया अंदर की तरफ जाकर छुप सके। अभी बंसु हाथ में नींबू लिए खड़ी दरवाजे को ही देख रही थी कि वैसे ही झट से दरवाजा खुल गया। अरे बुआ, आप कोई काम है क्या बुआ? खुशी बाहर निकलते हुए पूछ बैठी। खुशी को यूं अचानक से सामने देखकर बंसु हड़बड़ा सी गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, अरे वो कई दिनों से तुम्हारी मम्मी नहीं दिखी तो सोचा पूछ लूं कि क्या हाल है। मम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं है कई दिनों से, इसलिए वो कहीं भी बाहर नहीं निकल रही है, ना ही काम पर जा रही है। अभी तो मम्मी सो रही है, कहिए तो जगा दूं। उदास होते हुए खुशी ने कहा, नहीं नहीं रहने दो, मैं फिर आ जाऊंगी। कहते हुए बंसु अपने घर वापस आ गई। खुशी एक 15 से 16 साल की लड़की है जो अपनी विधवा माँ और बड़े भाई आकाश के साथ रहती थी। उसकी माँ, जिसको बंसु भाभी कहती है, वो पढ़ी लिखी है, लेकिन अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही है। घर का खर्चा चलाने और बच्चों की फीस के लिए एक दो घर में खाना बनाने का काम करती है। चूंकि अब आकाश थोड़ा बड़ा हो गया है, तो वो भी एक दुकान में सेल्समैन का काम करके अपनी माँ की मदद करता है। पड़ोसी होने की वजह से बंसु की भाभी से अच्छी बातचीत है। बंसु घर आकर सोचने लगी कि आखिर किस तरह से वो नींबू उनके घर पर रखे। इसी उधेड़-बुन में पूरा दिन ही निकल गया और बंसु वो नींबू रख नहीं पाई। दिन से शाम हुई तो बंसु एक बार फिर नींबू लिए भाभी के घर गई। बंसु ने दरवाजा खटखटाया तो खुशी ने दरवाजा खोला और बंसु अंदर चली गई। भाभी के पलंग के पास ही खुशी ने कुर्सी लगा दी और बंसु बैठ गई। भाभी जगी हुई थी और पलंग से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन बंसु मना करते हुए बोली, लेटी रहिए भाभी आप। अब आपकी कैसी तबीयत है? क्या हो गया अचानक से आपको? पता नहीं, लेकिन हफ्ता भर से रोज रात 3 बजे आसपास आंख खुल जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई आया है। एक दो बार उठ के भी देखा तो कहीं कोई नहीं दिखा। उसके बाद मुझे एक अजीब सी उलझन सी होने लगती है और नींद नहीं आती। सुबह होते होते पूरा बदन ऐंठने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पकड़ के निचोड़ दिया। बोलते बोलते भाभी की आंखों में आंसू आ गए। बंसु ने उनको हिम्मत बधाई और आराम करने के लिए बोला। इसी बीच धीरे से उसने वो नींबू उनके पलंग के पास ही ऐसे रख दिया जिससे किसी की उस पर नजर न जाए। फिर बंसु अपने घर आ गई। रात हुई और फिर से 3 बजे बंसु ने चिड़िया की चहक को 2 बार सुना, लेकिन आज वो लेटी ही रही और जाकर बाहर कुछ नहीं देखा। सुबह उठकर तैयार होने के बाद बंसु ने अपने घर का नींबू उठाया और भाभी के घर चली गई। उसने देखा कि भाभी अभी भी सोई हुई है। उसने नींबू उठाया और खुशी को बोलकर कि वो शाम को आएगी कहते हुए बाहर निकल गई। पंडित जी के घर पर जाकर उसने दोनों नींबू उनको दे दिया। पंडित जी ने पहले बंसु के घर पर रखा हुआ नींबू काला कपड़ा खोलकर उसको काटा तो बिल्कुल ठीक था।